चुनाव आयोग ने मधुमक्खी के छत्ते में डाल दिया हाथ। मुख्य चुनाव आयुक्त पर अब अपने ही उठा रहे हैं सवाल। सरकार के दबाव में दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग। विपक्ष के नेता को लेकर ज्ञानेश कुमार के बयान पर मचा बवाल। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट लगातार चुनाव आयोग को फटकार लगा रहा है, लेकिन इन फटकारों का उस पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसे नया चुनाव आयोग बता रहे हैं, तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डिमांड कर रहे हैं कि पुराना चुनाव आयोग ही लौटा दिया जाए, जिस पर देश की जनता के साथ विपक्षी दलों को भी भरोसा था। आयोग की साख पर सवाल नहीं उठते थे, बल्कि दुनिया भारत के चुनाव से सीखती थी। लेकिन आज अगर मुख्य विपक्षी दल को चुनाव आयोग जाना है, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना है, तो इसके लिए उसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इसके बाद ही चुनाव आयोग से मुलाकात का समय मिल पाता है। चुनाव आयोग में अब इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि आप हमें आदेश नहीं दे सकते। विपक्ष को अपमानित करता है, लेकिन सत्ता पक्ष को लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। बिहार में एसआईआर के नाम पर जो तमाशा किया जा रहा है, उसने तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ ही डाल दिया है। तो आज हम चुनाव आयोग पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के उठाए इन्हीं सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो चुनाव आयोग ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। यह बयान पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का है। इस समय ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उनकी कार्य प्रणाली ने पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी है। ज्ञानेश कुमार के कई फैसले सवालों में हैं। विपक्ष की तरफ से तो अब यहां तक कहा जाने लगा है कि बीजेपी अगर बिहार में चुनाव जीतेगी तो वो चुनाव आयोग की मदद से ही जीतेगी। जनता के वोट से तो उसका जीतना असंभव है। और ये आरोप विपक्ष हवा में नहीं लगा रहा, बल्कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो रुख चुनाव आयोग का है, विपक्ष के हर सवाल को वो जिस तरह से खारिज कर रहा है, उससे विपक्ष की चिंता बढ़ती दिख रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तो बिहार में चुनाव आयोग की मनमानी 2 करोड़ लोगों के वोट देने के अधिकार को छीन सकती थी। लेकिन चुनाव आयोग के तेवर बता रहे हैं कि उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परेशानी हो रही है। इसीलिए तो उसने हलफनामा दायर कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर उसे कोई आदेश नहीं दे सकता। यह चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, वो जब चाहेंगे तब एसआईआर होगा। जबकि विपक्ष की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एसआईआर तो पहले भी होता रहा है, लेकिन जिस तरह से इस बार एसआईआर हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग पर सबसे गंभीर सवाल उसके अंदर से ही उठ रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से अपने आरोपों को लेकर शपथ पत्र देने को कहा। कुरैशी ने कहा कि राहुल गांधी के लिए जो शब्द ज्ञानेश कुमार ने कहे वो आपत्तिजनक और अपमानजनक थे। राहुल गांधी ने जो शिकायतें रखी उसकी जांच विस्तार से करने की जरूरत है। एसवाई कुरैशी ने कहा कि मैं जब भी निर्वाचन आयोग की कोई आलोचना सुनता हूं तो मैं न केवल भारत के नागरिक के रूप में बहुत चिंतित और आहत महसूस करता हूं, बल्कि ऐसा इसलिए भी महसूस करता हूं क्योंकि मैं स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुका हूं और मैंने भी उस संस्था में थोड़ा योगदान दिया है। निर्वाचन आयोग को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और चिंतित होना चाहिए। यह उन पर निर्भर है कि वे उन सभी ताकतों और दबावों का सामना करें जो उनके फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि कुरैशी ने यह तो नहीं बताया कि चुनाव आयोग पर आखिर कौन सा बाहरी दबाव है। वैसे जिस तरह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है, उससे एक बात तो साफ है कि सरकार जिसे चाहे उसे चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकती है, क्योंकि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें पीएम के अलावा एक मंत्री होता है, जबकि तीसरा सदस्य विपक्ष का नेता है। ऐसे में बहुमत के आधार पर सरकार अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त चुन लेती है। और ऐसे में कुरैशी अगर किसी दबाव की बात कर रहे हैं तो साफ है कि यह दबाव भी सरकार की तरफ से ही आ रहा होगा। अब सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त पर है कि वो इस दबाव का सामना कैसे करते हैं, सरकार के आगे सरेंडर करके या फिर संवैधानिक संस्था जिसे स्वायत्तता मिली हुई है, जो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, उसे बनाए रखती है। फिलहाल तो चुनाव आयोग दबाव में ही दिख रहा है, खासतौर पर जिस तरह से ज्ञानेश कुमार के बयान सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी पर ज्ञानेश कुमार का जो बयान सामने आया, उसमें उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि महादेवपुरा सीट को लेकर वो जो सबूत दिखा रहे हैं उससे लेकर शपथ पत्र भी दे, तभी हम कोई जांच करेंगे। इस पर कुरैशी ने गहरी नाराजगी जताई है। पूर्व चुनाव आयुक्त ने इसे पूरी तरह से गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को राहुल गांधी के लिए उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जैसा कि उसने किया। मुझे लगता है कि ये वो निर्वाचन आयोग नहीं है जिसे हम जानते हैं। आखिरकार वो नेता प्रतिपक्ष है, वो कोई आम आदमी नहीं है।
वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो लाखों लोगों की राय व्यक्त कर रहे हैं, और उनसे ये कहना कि शपथ पत्र दीजिए वरना हम ये करेंगे वो करेंगे, आयोग का व्यवहार आपत्तिजनक और अपमानजनक दोनों ही है। अगर विपक्ष चुनाव आयोग पर राहुल गांधी या कांग्रेस या फिर किसी दल की तरफ से पलटवार हो और वो कहें ठीक है आप एक नई मतदाता सूची पेश कर रहे हैं, एक शपथ पत्र दीजिए कि इसमें कोई गलती नहीं है, और अगर कोई गलती हुई तो आप पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा, क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? कुरैशी ने कहा कि आयोग को आरोपों की जांच का आदेश देना चाहिए था। उसको न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। जांच से तथ्य सामने आते हैं, इसलिए आयोग ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी उसके बजाय जांच कराना सही रहता। चुनाव आयोग के सामने एक मौका था, वो खुद को साबित कर सकता था, लेकिन चुनाव आयोग ने मौका गवा दिया। कुरैशी ने कहा कि जब मैं मुख्य चुनाव आयुक्त था तो मैंने स्टाफ को साफ निर्देश दिए थे कि अगर विपक्ष का कोई नेता मुझसे मिलना चाहता है तो उसे तुरंत समय दिया जाए। विपक्ष के पास वैसे ही कम मौके होते हैं, इसलिए हमें उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन अब हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब विपक्ष को बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट में यह कहना पड़ रहा है कि उन्हें चुनाव आयोग मुलाकात का समय नहीं दे रहा, उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है, जबकि पहले विपक्ष के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। कुरैशी ने जो कहा वो चिंता की बात है, क्योंकि चुनाव आयोग विपक्ष को तो छोड़िए सुप्रीम कोर्ट की भी सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि कोर्ट उसे एसआईआर कराने का आदेश नहीं दे सकता। इससे पहले चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि कोर्ट उसे ड्राफ्ट मतदाता सूची नहीं मांग सकता। कोर्ट ने जब सख्त फैसला सुनाया तब चुनाव आयोग कुछ झुका, लेकिन जो रवैया ज्ञानेश कुमार का है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुरैशी ने जो कहा है उससे एक बात साफ है कि अगर चुनाव आयोग का रवैया नहीं सुधरता तो उसकी साख पर जो संकट खड़ा हो गया है वो और गहरा हो जाएगा। वैसे भी चुनाव आयोग को लेकर हाल ही में जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि देश की जनता का चुनाव आयोग पर भरोसा कम हुआ है, और अगर चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा हिला तो फिर यह देश और चुनाव आयोग दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, यह तय है। इन हालात में चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है, उसके अपने ही अब उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।